महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी राजा थे, निहत्थे पर वार नहीं करते थे। दुश्मन के पास हथियार नहीं होता अपनी तरफ से ऑफर करते, इसीलिए उसके बाद लड़ाई लड़ते थे। दैट्स वाई जितने भी आपको फोटोग्राफ दिखेंगे महाराणा प्रताप के, सभी में आपको दो तलवारें साथ में दिखेगी। तलवार का पॉइंट देख सकते हैं आप, यूज़ की हुई तलवार है, तो इस चीज़ का प्रूफ देती है कि एक्चुअल में महाराणा प्रताप की वेपन्स है। ये सबका वेट लिखा हुआ है। टीवी सीरियल और मूवीज़ में बताया जाता है 80 किलो का भाला आता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। एक्चुअल में सिर्फ 3 किलो का ही भाला था। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसके आगे नकली ट्रंक लगाई गई थी। बिकॉज मैंने आपको बताया मुगल समय से एलिफेंट लेकर के आते थे। बिकॉज कोई भी एनिमल होता है अपनी ब्रीड पर कभी अटैक नहीं करता है, इसीलिए चेतक के आगे नकली ट्रंक लगाई गई। इतना वेट अपने ऊपर कैरी करके 22 फीट्स का नाला जंप करना while you are injured also, it's not a small thing. That's why चेतक को हिस्ट्री में इतना रिमेंबर किया जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, यहाँ से राजा पहले एलिफेंट पे बैठा और उतरा करते थे। ये जो आप पूरा पैलेस देख रहे हैं, इसको बनने में 400 साल लगे थे, 400 ईयर्स। और पूरे वर्ल्ड में वन एंड ओनली पैलेस है जिसको 23 जनरेशन ने मिलकर बनाया। तो दोस्तों कैसे हो आप सब, तो स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल बियर्ड विलन व्लॉग्स में। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि राजस्थान की सीरीज़ चल रही है, वीडियोज़ आ रहे हैं, व्लॉग्स आ रहे हैं राजस्थान के, और आप बहुत सारा प्यार दे रहे हो, तो उसके लिए आप सबको तहे दिल से शुक्रिया। तो इस वक्त मैं हूँ राजस्थान के बहुत ही खूबसूरत शहर जिसे झीलों की नगरी कहा जाता है, उदयपुर में। तो उदयपुर में इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे होंगे खूबसूरत सा ये पैलेस। जी हाँ, मैं हूँ इस वक्त उदयपुर के सिटी पैलेस में। तो आज की जो वीडियो रहने वाली है, आज की जो जानकारी रहने वाली है, जो मैं आप लोगों तक पहुँचाऊँगा, वो रहेगी सिटी पैलेस के बारे में। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, और कमेंट में ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा आपको। जानेंगे आज हम इस वीडियो में कि सिटी पैलेस का क्या इतिहास है। तो आज के हमारे जो गाइड हैं वो शेखावत जी रहेंगे, जो हमें इस महल का, इस सिटी पैलेस का पूरा टूर देने वाले हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मिलवाते हैं आपको शेखावत जी से और लेते हैं इस महल की पूरी जानकारी। तो आइए चलते हैं। तो सर अभी आप लोग जो विजिट करने आए हैं, ये राजस्थान का सबसे बड़ा पैलेस है और इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पैलेस है। मेरा नाम है सर युवराज सिंह शक्तावत, मैं एज ए टूर गाइड यहाँ जॉब करता हूँ। ये जो आप पूरा पैलेस देख रहे हैं, इसको बनने में 400 साल लगे थे, 400 ईयर्स। और पूरे वर्ल्ड में वन एंड ओनली पैलेस है जिसको 23 जनरेशन ने मिलकर बनाया। आज भी रॉयल फैमिली यहाँ रहती है, वो 76 जनरेशन है। उनका नाम है श्री जी अरविंद सिंह जी मेवाड़, और जो प्रिंस है हमारे यहाँ के, उनका नाम है महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़। तो ये जो पूरी पैलेस की प्रॉपर्टी देखते हैं, इसको बनने में 400 साल लगे थे, मैंने आपको बताया। तो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है सर। 60% पार्ट डिवाइड कर रखा है म्यूजियम में, और रेस्ट ऑफ 40% इज़ ए प्राइवेट एरिया। 60% पार्ट म्यूजियम जो अभी अपन कवर करेंगे। तो सर जब ये पैलेस नहीं बना था, उससे पहले मेवाड़ की कैपिटल थी चित्तौड़गढ़। वहाँ से जब महाराणा उदय सिंह जी सेकंड शिकार करते हुए यहाँ पे आए थे, तब उनको इस माउंटेन की पीक पर एक साधु मिले थे, उनका नाम था गोस्वामी प्रेमगिरी जी। वो कहते हैं महाराणा उदय सिंह जी को कि अगर आप अपनी जनरेशन लंबी चलाना चाहते हैं और उन्हें सेफ रखना चाहते हैं, तो इस माउंटेन पर पैलेस का कंस्ट्रक्शन कीजिए। तो उन साधु की ब्लेसिंग से महाराणा उदय सिंह जी सेकंड ने 16 मार्च 1559 में इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन चालू करवाया था। फर्दर उनकी नेक्स्ट 22 जनरेशन ने इसे कंटिन्यू रखा 400 साल तक। तभी हम इसको कहते हैं कि पैलेस 400 साल में पूरा कंप्लीट बना। अभी अपन अंदर पूरा देखेंगे, हर एक राजा ने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाया हर एक जगह का। दरवाज़ा जो आप देख रहे हैं, फर्स्ट जो एंट्रेंस है पैलेस की, तो ये जो गेट बना हुआ है, इसके ऊपर जो देख रहे हैं आपको तोरण कहा जाता है उसको, और जो बड़े जो गेट्स होते हैं उनको हमारे यहाँ की लैंग्वेज में पोल कहा जाता है। तो इस दरवाजे का नाम है तोरण पोल। रॉयल फैमिली की जब भी शादी होती है, तोरण इसी गेट पे लगाया जाता है। दैट्स वाई दिस गेट इज़ नोन एज तोरण पोल। अभी जो राजा हैं अरविंद सिंह जी मेवाड़, उनकी छोटी बेटी की शादी हुई थी 2011 में। संतरामपुर गुजरात की रॉयल फैमिली थी, वहाँ के प्रिंस से शादी हुई, तब इस तोरण का यूज़ किया गया। तो उसके बाद इस रॉयल फैमिली में किसी लड़की की शादी नहीं हुई, इसीलिए इस तोरण को परमानेंटली यहाँ पे लगाया गया। तो सर अभी जो आप देखते हैं, पैलेस की 2 एंट्रेंस हैं। आप जो इधर से एंटर हुए वो गेट नंबर 2 है, जो बड़ी पुल वाला एंट्रेंस है, जो सिटी के अंदर से आता है। एक उधर है, वो रेड कलर गेट है, उधर से गेट है। और फर्स्ट में जब दोनों ये एंट्रेंस नहीं थी, पैलेस नॉर्मल हुआ करता था, जब म्यूजियम नहीं था, तब लेफ्ट हैंड साइड में जो आपको सूरजपुल गेट दिखेगा, वहाँ से मेन एंट्रेंस हुआ करती थी पैलेस की। तो इस गेट के बारे में मैंने आपको बताया था, इसका नाम है तोरण पोल। 2011 में जब शादी हुई थी अभी जो राजा है उनकी छोटी बेटी की, तब इस तोरण का यूज़ किया गया था। उसके बाद यहाँ पे इस रॉयल फैमिली में किसी लड़की की शादी नहीं हुई, इसीलिए इसको परमानेंटली यहाँ पे लगा दिया गया है, ताकि गेस्ट को भी समझने में इजी हो जाए कि क्यों इस गेट को तोरण पोल कहा जाता है। आइए, तो इस गेट्स पे आपको ऊपर स्पाइक्स दिख रहे होंगे। ये स्पाइक्स पहले नीचे हुआ करते थे, बिकॉज एनिमीज आते थे एलिफेंट लेकर के, दरवाज़ा ना तोड़ सके, इसीलिए सिक्योरिटी रीजन से इनको नीचे लगाया जाता था। अभी इनको सेफ्टी रीजन से ऊपर लगा दिया गया, बिकॉज क्राउड बहुत ज़्यादा आता है कभी, तो बच्चे भी आते हैं गेस्ट के साथ, छोटे छोटे, उनके लग ना जाए, इसीलिए इनको सेफ्टी रीजन से ऊपर कर दिया गया है। सेंटर में ऊपर आप पेंटिंग देख सकते हो, वो आज से अराउंड 250 ईयर्स ओल्ड पेंटिंग है।
पिचवई पेंटिंग कहा जाता है इसको। ये हमारे यहाँ मेवाड़ की फेमस पेंटिंग है। इसमें आप देख सकते हैं कृष्ण भगवान बने हुए हैं और कृष्ण भगवान गोपियों के साथ रासलीला करते हुए पेंटिंग कर रहे हैं, तो इसे पिचवई पेंटिंग कहा जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, यहाँ से राजा पहले एलिफेंट पे बैठा और उतरा करते थे, और उस प्लेटफॉर्म से राजा पहले हॉर्सेस पे बैठा और उतरा करते थे। यहाँ से ये हॉर्स बना हुआ ना यहाँ पे, इसीलिए ये बना हुआ है ताकि यहाँ से ये इजी हो जाए समझने में कि कौन सा प्लेटफॉर्म किस चीज़ के लिए हुआ करता था। ये हमारे अभी के राजा अरविंद सिंह जी मेवाड़, और ये प्रिंस जिनका नाम मैंने आपको बताया महाराज कुमार डॉक्टर लक्षराज सिंह जी मेवाड़। महाराणा उदय सिंह जी सेकंड जिन्होंने इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन चालू करवाया था। नीचे जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं वो इनका रूलिंग टाइम पीरियड है। 37 में ये राजा बने थे टिल डेथ। उनके बाद उनके बेटे महाराणा प्रताप सिंह जी, जिनके बारे में आप सब जानते हैं, बहुत फेमस राजा हैं हिस्ट्री में, और इन्होंने एक फेमस बैटल लड़ा था, बैटल ऑफ हल्दीघाटी। उसका ये पूरा पोर्ट्रेट बना हुआ है। ये बैटल हुआ था 18 जून 1576 में। एक्चुअल में ये बैटल होना था महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में, बट अकबर लड़ने नहीं आया था, अकबर की तरफ से लड़ने आए थे सवाई मान सिंह जी, जो उस टाइम आमेर के प्रिंस थे, आज जिसे अपन जयपुर के नाम से जानते हैं। तो ये महाराणा प्रताप है, ये सवाई मान सिंह जी हैं। मुगल्स हमेशा एलिफेंट लेकर के आते थे और मेवाड़ वाले हमेशा हॉर्सेस पे जाते थे, बिकॉज आपने सुना होगा मेवाड़ जो एक पूरा स्टेट है वो अरावली हिल्स के बीच में सिचुएटेड है, तो हिल वाला जो एरिया होता है उस पर ईजिली क्लाइंब कर सके, इसीलिए हॉर्सेस को पहले प्रेफरेंस दी जाती थी मेवाड़ में। तो महाराणा प्रताप का जो घोड़ा था चेतक, उसके आगे नकली ट्रंक लगाई गई थी, बिकॉज मैंने आपको बताया मुगल्स हमेशा एलिफेंट लेकर के आते थे, बिकॉज कोई भी एनिमल होता है अपनी ब्रीड पर कभी अटैक नहीं करता, इसीलिए चेतक के आगे नकली ट्रंक लगाई गई थी। बट मुगल शातिर होते हैं, उनकी जो ट्रंक होती है एलिफेंट की, उसमें एक तलवार फंसा के रखते थे। तो जैसे ही महाराणा प्रताप अटैक करने के लिए चेतक के दोनों पैर इस हाथी के सिर के ऊपर रखते हैं, तो उस तलवार से पीछे वाले पैर पे चेतक के चोट लग जाती है और वो इंजर्ड हो जाता है। इंजरी होने के बावजूद अराउंड 5 to 6 किलोमीटर की वो दौड़ लगाता है इस बैटल ग्राउंड से बाहर निकलने के लिए। उस दौड़ के बाद 22 फीट्स का नाला जंप करता है टू सेव महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को बचा लेता है, लेकिन आगे के दोनों पैर टूटने के कारण चेतक की वहाँ पे डेथ हो जाती है। अब महाराणा प्रताप, जिनकी खुद की हाइट थी अराउंड 7.2 फीट्स और उनका बॉडी का वेट था अराउंड 125 kg, विदाउट एनी आर्मर और वेपन। आर्मरी और वेपन जो अपने साथ कैरी करते थे उनका वेट होता था अराउंड 35 kg। तो दोनों को अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये 150 प्लस जाता है। इतना वेट अपने ऊपर कैरी करके 22 फीट्स का नाला जंप करना while you are injured also, it's not a small thing. That's why चेतक को हिस्ट्री में इतना रिमेंबर किया जाता है। आज भी आप अगर सुनते हैं कि उदयपुर से दिल्ली एक ट्रेन चलती है चेतक एक्सप्रेस, इसी नाम से है, और सबसे पहला जो स्कूटर आया था बजाज का वो भी चेतक ही था। तो ये महाराणा उदय सिंह जी सेकंड जिन्होंने कंस्ट्रक्शन चालू करवाया था, और उनके बाद ये फर्दर नेक्स्ट 22 जनरेशन से जिन्होंने मिल करके इस पैलेस का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करवाया। हर एक राजा ने अपने हिसाब से कंस्ट्रक्शन करवाया सर। ये जैसे आप देख सकते हैं अभी जो राजा है मैंने आपको बताया अरविंद सिंह जी मेवाड़, उनके ग्रैंडफादर थे ये महाराणा भूपाल सिंह जी, और इस रॉयल फैमिली के लास्ट ऑफिशियल किंग। बिकॉज नीचे जो आप टाइम पीरियड देख रहे हैं 30 to 55, इन बिटवीन अपन 47 में इंडिपेंडेंट हो गए थे, इसीलिए इनको लास्ट ऑफिशियल किंग कहा जाता है। उसके बाद गवर्नमेंट का शासन आ गया था। इन्होंने 3 शादियाँ करी थी, लेकिन इनकी कोई संतान नहीं हुई थी, इसलिए इन्होंने रॉयल फैमिली से ये अडॉप्ट किया इनके कजिन ब्रदर के सन को। महाराणा भगवत सिंह जी उनका नाम था। अभी जो राजा हैं अरविंद सिंह जी मेवाड़, उनके फादर थे ये, और इन्होंने ही ये ट्रस्ट चालू करवाया 1969 में, जो अभी आप सुनते हैं महाराणा मेवाड़ चैरिटेबल फाउंडेशन। ये जो पूरी प्रॉपर्टी है पैलेस की, ये ट्रस्ट के अंडर में आती है, गवर्नमेंट के अंडर में नहीं। तो इन्होंने ही चालू करवाया था ट्रस्ट, और इन्होंने ही 1969 में पैलेस का पार्टीशन भी कर दिया था, जो मैंने आपको बताया था 60-40, और 69 में ही करवाया था। आइए तो इधर आप देख सकते हैं द हाउस ऑफ मेवाड़, वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग डायनेस्टी है ये। 8th नंबर पे आपको दिखेंगे बप्पा रावल, ही वॉज द फाउंडर ऑफ मेवाड़ स्टेट। और इस पैलेस में अपन जानेंगे 53rd जनरेशन महाराणा उदय सिंह जी सेकंड से लेकर के अभी जो करंट जनरेशन यहाँ रहती है उनकी हिस्ट्री। उनसे पहले की हिस्ट्री आपको जानने को मिलेगी चित्तौड़गढ़ फोर्ट में, बिकॉज मैंने आपको बताया जब ये पैलेस नहीं बना था उससे पहले मेवाड़ की कैपिटल थी चित्तौड़गढ़। दैट्स वाई उनसे पहले की हिस्ट्री आपको जानने को मिलेगी चित्तौड़गढ़ फोर्ट में। ये वेपन्स गैलरी में एंटर किए हैं यहाँ पे अपन, सभी ओरिजिनल वेपन्स रखे हुए हैं यहाँ पे, ओरिजिनल वेपन्स रखे हुए हैं। तो फर्स्ट आप देख सकते हैं महाराणा प्रताप का स्टैचू है ये। इनके हाथ में आपको दिखेगी 2 तलवार है, क्योंकि महाराणा प्रताप एक स्वाभिमानी राजा थे, निहत्थे पर वार नहीं करते थे। दुश्मन के पास हथियार नहीं होता अपनी तरफ से ऑफर करते, इसीलिए उसके बाद लड़ी लड़ते थे। दैट्स वाई जितने भी आपको फोटोग्राफ दिखेंगे महाराणा प्रताप के, सभी में आपको 2 तलवारें साथ में दिखेगी। ये उनका एक्चुअल वेपन है।
आर्मर उनका है बिल्कुल। ये तलवारें जो हाँ हैं हाँ, भाला भी उन्हीं का ओरिजिनल एक्चुअल है 15th सेंचुरी का। ये मैंने जो आपको बताया वेटेज 35 kg अपने साथ कैरी करते थे, उनका वेट यहाँ मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ। ये सबका वेट लिखा हुआ है। टीवी सीरियल और मूवीज़ में बताया जाता है 80 किलो का भाला आता था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता, एक्चुअल में सिर्फ 3 किलो का ही भाला था। और ये चेतक घोड़ा जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि नकली ट्रंक लगाई गई थी आगे, बिल्कुल ये उसका एक्चुअल आर्मर है, उसी के आर्मर के मेजरमेंट से चेतक के अब स्टैचू बनाया गया। तो आप सोच सकते हैं इसकी हाइट कितनी ज़्यादा है, तो इससे अपन गैस कर सकते हैं महाराणा प्रताप की हाइट भी क्या रही होगी। हाँ, और ये इधर आप देखेंगे तो आपको कुछ महाराणा प्रताप के एक्चुअल वेपन्स देखने को मिलेंगे। ये सब हाँ बिल्कुल 15th सेंचुरी के एक्चुअल वेपन्स है। तलवार का पॉइंट देख सकते हैं आप, यूज़ की हुई तलवार है, तो इस चीज़ का प्रूफ देती है कि एक्चुअल में महाराणा प्रताप की वेपन्स है। अभी आपको बिल्कुल ब्रांड न्यू दिख रहे होंगे ये सभी, बिकॉज दशहरा पे शस्त्र पूजन होता है, रॉयल फैमिली इन सभी की पूजा करती है, इसीलिए इनको पॉलिश वगैरह करके रेडी रखा जाता है सर। नेक्स्ट अपन देखेंगे, आइए यहाँ आप देख सकते हैं, आपको तलवार दिख रही होगी, इधर नोजल दिया हुआ है, इधर ट्रिगर है, मल्टीपल टास्क। गन फायर भी कर सकते हैं, तलवार की तरह भी यूज़ किया जाता है, सिंगल फायर, डबल फायर, शील्ड के थ्रू भी फायर किया जाता था। और इस साइड जो फ्रेम में आप गन्स देख रहे हैं सभी इंडियन गन्स है, गन पाउडर से चलने वाली। और बैक साइड में उस फ्रेम में गन्स ब्रिटिशर्स की, बिकॉज उदयपुर कैपिटल बनने के बाद मेवाड़ एक एकमात्र ऐसा राज्य है जो हमेशा इंडिपेंडेंट रहा है, ना मुगल्स के अधीन रहा था ना अंग्रेजों के अधीन रहा था। बट यहाँ के कुछ राजाओं के टर्म्स इंग्लिश लोगों के साथ अच्छे थे, दैट्स वाई अपन उनके साथ वेपन्स और आर्मरी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट देखते हैं। इस फ्रेम में जो आप वेपन्स देख रहे हैं कभी वॉर में बैटल में यूज़ नहीं किए गए, हाँ, बिकॉज इन सब पे कुछ ना कुछ वर्क हुआ हुआ है, जस्ट लाइक गोल्ड, सिल्वर, आइवरी, क्रिस्टल, डायमंड एजेक्स्ट्रा। उन पे गन पे हुआ गन, गोल्ड और सिल्वर का वर्क, तलवारों की मुठ बनी हुई सिल्वर की, ऊपर मीनाकारी का वर्क किया गया। ये आइवरी है 35 नंबर पे, 31 नंबर पे क्रिस्टल देख सकते हैं। तो रॉयल फैमिली किसी वेडिंग में या फंक्शन में जाती है अपने साथ कैरी करती थी, उनके अटायर का एक पार्ट होता है। यस सर, आज भी हम किसी शादी में आके जाते हैं तो वहाँ पे ये चीज़ें कैरी करते हैं। ये जो तलवारें आप देख रहे हैं ये लंदन से गिफ्टेड तलवार हैं, इनके हैंडल बने हुए आइवरी से, ऊपर गोल्ड का वर्क किया गया साथ में। ये ब्रिटिशर्स का लोगो देख सकते हैं आप, तलवार के ऊपर एल लगा हुआ, ऊपर क्राउन बना हुआ, ये उनका लंदन के ब्रिटिशर्स का लोगो हुआ करता था उस टाइम में। तो ये चीज़ें शो करती है कि यहाँ के राजाओं के टर्म्स इंग्लिश लोगों के साथ अच्छे थे। इस फ्रेम में जो आप वेपन्स देख रहे हैं सभी सिल्वर के बने हुए हैं, सबके ये वेपन्स आप जो देख सकते हैं, हनुमान जी गदा वगैरह सारी चीज़ें ये सिल्वर की बनी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, बड़े जो गेट्स होते हैं उनको पोल कहा जाता है, और छोटे जो दरवाजे होते हैं उनको ड्योढ़ी कहा जाता है, गणेश ड्योढ़ी। इस दरवाजे का नाम है गणेश ड्योढ़ी, बिकॉज इसमें गणेश जी की मूर्ति लगी हुई है, आज से 400 साल पुरानी है, पूरी सिंगल पीस ऑफ मार्बल है। ये पूरी सिंगल पीस ऑफ मार्बल है गणेश जी की मूर्ति, जो आज से 400 साल पुरानी। बिकॉज अपने हिंदू रिचुअल्स में अपन कोई भी नया काम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले गणेश जी की पूजा करते हैं, इसीलिए गणेश जी की मूर्ति सबसे पहले लगाई गई। ये ग्लास इनले वर्क के सभी बेल्जियम ग्लासेस मंगाए गए 19th सेंचुरी में। ये माता जी की मूर्ति, ये भी 400 साल पुरानी, ये भी पूरा सिंगल पीस ऑफ मार्बल ही है, लक्ष्मी माता की मूर्ति ही। ये जो टाइल्स आप देख रहे हैं इन्हें विक्टोरियन टाइल्स कहा जाता है, 1930 में इंग्लैंड से मंगवा के इंस्टॉल की गई थी इन्हें। अब अपन एंटर करने जा रहे हैं सबसे ओल्डेस्ट पार्ट में पैलेस के। जब कंस्ट्रक्शन चालू हुआ था तो ये वाला पार्ट बनाया गया था। सो दिस इज़ द ओल्डेस्ट पार्ट ऑफ पैलेस। सबसे पहले जब कंस्ट्रक्शन हुआ था ये वाला पार्ट बनाया गया था। दैट्स वाई आज भी जो नए राजा बनते हैं उनका कॉरोनेशन, राज तिलक यहाँ पे किया जाता है। ये सर्कल बना हुआ है यहाँ पे किया जाता है। उसके दो रीज़न, एक तो मैंने आपको बताया सबसे ओल्डेस्ट पार्ट है, सेकंड मैंने आपको एक साधु का नाम बताया था, गोस्वामी प्रेमगिरी जी, उनकी प्रतिमा यहाँ लगी हुई है, ताकि जो भी नया राजा बने उनको इनकी ब्लेसिंग्स हमेशा मिलती रहे। दैट्स वाई कॉरोनेशन यहाँ होता है। ये गोस्वामी प्रेमगिरी जी की मूर्ति, इनकी पूजा अर्चना आज भी होती है। बैक साइड में विष्णु भगवान की मूर्ति रखी हुई, लेकिन उनकी कोई पूजा अर्चना नहीं होती क्योंकि वो खंडित है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ये पूरा सिंगल पीस ऑफ मार्बल है, इसमें कोई कट्स और जॉइंट्स नहीं है। पहले के टाइम पे जब राजा का कॉरोनेशन होता था, राज तिलक होता था, इसको 1 लाख सिल्वर कॉइन्स और गंगा जल से फिलअप किया जाता था। उसमें से 25,000 कॉइन्स राजा प्रजा को दान करते, रिमेनिंग 75,000 चैरिटी में अपने पास रखते थे। दैट्स वाई इसे लखू कुंड कहा जाता है। हाँ, इसको यहीं पे क्यों लगाया हुआ है? बिकॉज अभी अपन नीचे मंदिर देख के आए, मंदिर के ऊपर से कोई चल के ना जाए, इसलिए इसको यहाँ पे प्लेस किया गया। बैक साइड में ऊपर चेयर है, वहाँ राजा बैठते, वहाँ से नीचे थ्रो करते 25,000 कॉइन्स प्रजा को। आइए
अब अपन पैलेस एंटर करते हैं, दरवाजे सारे अपन को बड़े दिखते, अंदर आने के बाद दरवाजे सारे छोटे हो जाते हैं, सिक्योरिटी रीजन। दुश्मन आएगा गर्दन नीचे करके आएगा, सैनिक अंदर खड़ा रहेगा, गला काट देगा। इसीलिए इधर आप देखेंगे तो पैसेज ज़्यादा दिया हुआ है। आगे पैसेज और नैरो होता जाएगा ताकि ऊपर अटैक करने के लिए 1 बाय 1 ही आ सके, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं आ सके। तो ये जो आप देख रहे हैं स्टेप्स वाइज अगर अपन काउंट करते हैं तो अभी अपन 4th फ्लोर पे आ चुके हैं, और इस फ्लोर वाइज अगर अपन काउंट करते हैं तो अभी अपन ग्राउंड फ्लोर पे ही हैं। अच्छा ऐसा ही क्या? बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था पैलेस माउंटेन पे बना हुआ है, और जो अपन स्टेयर्स चढ़े हैं वो अपन स्लांटली ऊपर आए, स्ट्रेट ऊपर नहीं आए। स्टेप बाय स्टेप कंस्ट्रक्शन किया गया, तो इसके नीचे आज भी माउंटेन ही है। अच्छा इसके नीचे आज में माउंटेन ही है। बिकॉज आप जो देख रहे हैं पेड़ यहाँ से लगभग 100-150 साल पुराने हैं। ये पेड़ देख सकते हैं, वो वाला पेड़ देख सकते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है इनकी रूट्स बहुत लंबी होगी, और रूट्स अपने हाथ में नहीं है कि इनको अपन मैन्युअली स्ट्रेट कर दें, ये अपने हिसाब से फैलेगी। तो अगर इसके नीचे कोई रूम नहीं है, पूरा माउंटेन ही है, माउंटेन के ऊपर ये बना हुआ है। ये जो आपको बीच में दिख रहा है, ये महाराणा अमर सिंह जी सेकंड ने बनवाया था होली खेलने के लिए। और गार्डन एरिया जो होता है उसको हमारे यहाँ की लोकल लैंग्वेज में बाड़ी कहा जाता है, इसीलिए इस जगह को आप बाड़ी महल के नाम से जानते हैं। हाँ, गार्डन पैलेस। ये पूरा बाड़ी महल जो आप देख रहे हैं 104 मार्बल के पिलर्स पे खड़ा है। जो पूरे पिलर्स बने हुए हैं मार्बल के बने हुए हैं। उस विंडो से अपन चेक करेंगे कितनी हाइट अभी अपन ले चुके हैं, और ओनली 25% सिटी का व्यू यहाँ से आता है, रेस्ट ऑफ 75% एक और फ्लोर ऊपर चलेंगे वहाँ से आएगा। एक साइड पूरा सिटी व्यू, एक साइड पूरा लेक व्यू है ऊपर से। तो यहाँ से आप एक तो हाइट चेक करेंगे कितनी हाइट अभी अपन ले चुके हैं, और सामने आपको जो टेम्पल दिखेगा यहाँ से, वो उदयपुर का सबसे पुराना टेम्पल है, जगदीश मंदिर। वो सामने दिख रहा है आपको, वो सबसे पुराना टेम्पल है उदयपुर का, आज से लगभग 300-350 साल पुराना है, 17वीं सेंचुरी में बनाया गया था। नीचे दो आपको एलिफेंट के स्टैचू दिख रहे होंगे। तो पहले के टाइम पे जब राजा का बर्थडे होता था तो एंटरटेनमेंट के लिए गेम खिलाया जाता था, जस्ट लाइक टग ऑफ वॉर। दोनों एलिफेंट अपनी ट्रंक से एक दूसरे को अपनी ओर पुल करते हैं, जिसका पैर पहले इस वॉल पे टच हो जाता है, ही लूजेस द गेम। और लास्ट 1951 तक ये खेला गया था, उसके बाद गवर्नमेंट ने इसे बैन कर दिया था। ओरिजिनल फोटोग्राफ देख सकते हैं आप यहाँ पे। हाँ जी, ये जो प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं, पहले के टाइम पे लाइट बल्ब्स नहीं हुआ करते थे, यहाँ पे तेल के दीपक लगाए जाते थे रोशनी करने के लिए। ये यहाँ पे से अपन पूरा ड्रोन से लिया हुआ वो पूरा व्यू देखेंगे पैलेस का। ये पूरा एरियल व्यू दे रखा है, लुक्स लाइक अ शिप। यहाँ से आप एंटर हुए थे अपन, ये तोरण पोल जो अपन ने एक्सप्लेनेशन दिया, उसके बाद वेपन्स गैलरी देखी, फिर अपन सिर्फ यहाँ पहुँचे। यहाँ से पूरा ये वाला पोर्शन म्यूजियम में कन्वर्ट कर रखा है, और ये उनका प्राइवेट एरिया है, जिसमें 2 होटल चलती है। मैंने आपको बताया, ये वाली है शिव निवास पैलेस, ये वाली है ताज फतेह प्रकाश पैलेस। फतेह प्रकाश पैलेस नाम है, बट ताज ग्रुप को लीज पे दे रखा है, इसलिए ताज फतेह प्रकाश कहा जाता है। और ये सेंटर में इनका रेजिडेंशियल एरिया है, जिसको शंभू निवास कहा जाता है, जहाँ पर रॉयल फैमिली आज भी रहती है। हाँ, ये लेक पैलेस होटल है, ताज ग्रुप को लीज पे दे रखा है, ये भी इसलिए ताज लेक पैलेस। और पहले के टाइम पे ये समर पैलेस हुआ करता था। ये जगमंदिर आइलैंड है, हाँ, जो पानी के बीच में सेंटर में एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है। ओबेरॉय उदय विलास होटल है, बहुत मूवीज़ की शूटिंग भी यहाँ पर हुई है। और ये सज्जनगढ़ फोर्ट है, मानसून पैलेस। ये पूरा पैलेस अभी अपन कवर करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, बिकॉज ये वाला 60% पार्ट म्यूजियम कन्वर्ट कर रखा है, और ये उनका प्राइवेट एरिया है। आइए, और नेक्स्ट है, अब अपन देखने जाएंगे राजा रानी का बेडरूम, जो जिसे शीश महल कहा जाता है। विंटर्स के टाइम में यूज़ किया जाता था उसको। हाँ, सिर का पैर का हर जगह ध्यान रखना है आपको पैलेस में। इन्हें झरोखे कहा जाता है। पहले के टाइम पे घूंघट प्रथा हुआ करती थी, रानियों को सबके सामने आना अलाउ नहीं था, तो नीचे जो अपन ने कोर्टयार्ड देखा था, ओपन कोर्टयार्ड जहाँ पे कोरोनेशन होता है, तो रानियाँ यहाँ से देखा करती थी। क्वींस के लिए सारी चीज़ें विजिबल हो जाती, बट उनको कोई ऊपर ना देख सके, इसीलिए ये व्यवस्था की गई थी। और उसके बाद जब थोड़ा मॉडर्न टाइम आया तो ये ग्लासेस लगवाए गए, बेल्जियम ग्लासेस कहा जाता है इनको। ये सभी 1 साइडेड व्यू हैं, नीचे से ऊपर कुछ विजिबल नहीं होगा, ऊपर से नीचे पूरा क्लियर विजन आएगा। और ये शटर विंडोज़ भी इसीलिए बनाई गई थी। आइए, अब शीश महल देखेंगे। राजा रानी का विंटर्स के टाइम पे बेडरूम हुआ करता था। एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ बेल्जियम ग्लास, फ्लोर, डोम, वॉल्स, एवरीथिंग। और दोनों जो आप गेट्स देख रहे हैं, दोनों आइवरी के बने हुए हैं।
एलिफेंट टीथ से बने हुए गेट है ये दोनों दोनों। ये टेम्परेरी बेडरूम हुआ करता था। ऊपर डोम देखिएगा, डोम बड़ा सुंदर है इसका। कैंडल दीपक लगाए जाते हैं ताकि रूम भी वार्म रहे, चारों तरफ ग्लास गर्म हो जाएगा। उसके बाद आप ये जो विंडोज़ देखेंगे पूरी पैरेलल बनी हुई, देखिए आप विंडोज़ क्रॉस वेंटिलेशन के लिए, ताकि पहले से हमेशा ठंडा रहे। अब नेक्स्ट जो अपन देखने जा रहे हैं वो आज से अराउंड 250 ईयर्स ओल्ड गैलरी है जो पेंटिंग्स की हुई। बिकॉज पहले के टाइम पे क्या होता, ना मोबाइल फ़ोन होते ना कैमराज होते, तो फोटोग्राफी नहीं होती, हर एक चीज़ पेंटिंग के थ्रू दिखाई जाती थी। हालांकि ये भी वॉल्स पे की हुई पेंटिंग ही है, इन्हें मिनिएचर पेंटिंग कहा जाता है, इनमें बिल्कुल डिटेलिंग का वर्क होता है। तो ये वाली राजाओं की पर्टिकुलर बनी हुई, बट अंदर जो राजाओं के लाइफ इवेंट्स होते थे उनके ऊपर पेंटिंग बनी हुई है, ओरिजिनल वॉल्स पे की हुई पेंटिंग है सब। तो ये सभी आज से अराउंड 250 ईयर्स ओल्ड गैलरी है। सभी जो कलर्स देख रहे हैं आप, नेचुरल कलर्स का यूज़ किया गया है, और जितना शाइनिंग वाला पार्ट है वो सभी आपको गोल्ड का यूज़ है किया हुआ है, बिल्कुल। क्योंकि पहले के टाइम पे कलर्स अलग से नहीं मिलते, तो हर एक चीज़ नेचुरली बनाई जाती थी, तो गोल्ड को मेल्ट करके उसको गोल्डन कलर लगाया जाता था। इधर आइए, ये मेवाड़ की सबसे पुरानी लाइब्रेरी है। एक फेमस पोएट हुए हमारे मेवाड़ के, जिनका नाम है कविराज श्यामल दास जी। उन्होंने मेवाड़ की हिस्ट्री के ऊपर एक बुक लिखी थी, वीर विनोद, इसलिए रूम उनको डेडिकेट कर रखा है। ये इटली से मंगाया गया स्टीम इंजन फ़ैन है जो केरोसिन से चलता है। हाँ, ये टाइल्स इंपोर्टेड फ्रॉम चाइना, आज से लगभग 300 साल पुरानी। ये जो टाइल्स अंदर देख रहे हैं ये हॉलैंड से इंपोर्ट की गई है। अंदर जो पेंटिंग की हुई जाती है इसमें, इसे डच पेंटिंग कहा जाता है। ये पूरा सबसे टॉप पे पार्ट पे आ चुके हैं अपन पैलेस के। 105 फीट हाइट ले चुके हैं अभी अपन ग्राउंड फ्लोर से। वहाँ से अपन ने स्टार्ट किया था। नीचे जो आप पूरा पोर्शन देख सकते हैं, इसे ये आम जनता के लिए ये वाला एरिया हुआ करता था, माणक चौक इसे कहा जाता है। पहले के टाइम पे राजा शाम को यहाँ पे आके प्रजा को दर्शन दिया करते थे। प्रजा पूरी नीचे आती थी और राजा यहाँ पे आके दर्शन दिया करते थे उनको। वहाँ ऊपर पहाड़ के ऊपर आपको एक मंदिर दिखेगा, वो करणी माता टेम्पल है। रोपवे से जाते हैं वहाँ पे, फॉग के पीछे सबसे टॉप पे ऊपर दिख रहा है वहाँ ऊपर, वो एक पिलर बने हुए हैं ऊपर, दो ऊपर वो वाला पार्ट। हाँ, रोपवे केबल कार से चलते हैं वहाँ पे। इधर अपन ने पूरा सिटी व्यू देखा, बैक साइड में पूरा लेक व्यू है। इधर आ जाइए, यहाँ से आप पूरा लेक व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये आपको ताज लेक पैलेस होटल दिखेगी सामने। वो लेक साइड पे जो होटल दिख रही है आपको, वो ओबेरॉय उदय विलास है। और वो लेफ्ट हैंड साइड में जो गार्डन एरिया है वो जग मंदिर है। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ की शादी वगैरह भी यहाँ होती है। ईशा अंबानी का भी रिसेप्शन, प्री वेडिंग वगैरह सब हमारे पैलेस में हुआ। अब यहाँ से अपन चलेंगे, नेक्स्ट जो देखने जाएंगे वो रानियों का मेकअप रूम हुआ करता था, मोती महल जिसे कहा जाता है। सिर का पैर का ध्यान रखना है हर जगह अपन को पूरे पैलेस में। ये अपन 25 स्टेयर्स उतरेंगे, 10 चढ़ेंगे। ये जो आप देख रहे हैं गेट, ये आइवरी गेट है, हाथी दांत से बना हुआ। ये वाला उस पैसेज में लगा हुआ था सामने, और ये वाला दरवाज़ा इस पैसेज में लगा हुआ था। बिकॉज गवर्नमेंट ने इन्हें बैन कर दिया, इसलिए इनको रिस्टोर किया गया। ये जो रूम देख रहे हैं आप, ये रानियों का लिविंग एरिया हुआ करता था। अपन ने ऊपर से जो नीचे ओपन कोर्टयार्ड देखा, सारे होली दिवाली फेस्टिवल फंक्शन वहीं होते हैं। रानियाँ यहाँ से बैठ कर देखा करती थी। कलरफुल ग्लासेस इसीलिए लगाए हुए हैं, और इन सभी कलरफुल ग्लासेस को आप अंदर से देखेंगे तो अलग कलर से दिखेंगे, बाहर से देखेंगे आपको ये सभी ब्लैक दिखेंगे। अच्छा, ये मैनुअली ऑपरेटेड फ़ैन है सेंटर में, जो थ्रू द रोप चलाया जाता था। इसको पकड़ के। हाँ, बिकॉज पहले के टाइम पे रानियों के साथ हमेशा 2 से 3 दासियाँ रहती थी, उनका काम यही हुआ करता था। ये रानियों का झूला है, और इसी जगह पे मेकअप भी हुआ करता था रानियों का, इसीलिए आप देख सकते हैं चारों तरफ ग्लासेस लगे हुए हैं।
तो ये था इस वीडियो का पहला पार्ट। दूसरा पार्ट जल्दी अपलोड करूँगा मैं, और बहुत कुछ बाकी है अभी दूसरे वीडियो में, बहुत सारी चीज़ें अभी बाकी हैं। तो दूसरे पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं जल्दी दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।